नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय श्री संकट हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दो देवी आपके घर पर प्रकट होने वाले हैं। अब तुम्हारे घर में हर खुशी होने वाले हैं। सच्चाई खुद जानकर आंखों की आंसू दूर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, भगवान हनुमान जी ने हर संकट को 24 घंटे के अंदर समाप्त करने वाले हैं। अगर तुम्हारे घर पर कई लोग ऐसे होते हैं आपको एक भयंकर मुसीबत में फंसाने चाहते हैं, लेकिन भगवान ईश्वर हमेशा के लिए आपका साथ देगा। जी हां दोस्तों, अगर तुम बहुत दिन से परेशान हैं और तुम्हारे जीवन में बड़ी दुख की आंसू रो रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पीछे एक स्त्री घर को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन भगवान श्री हनुमान जी ने इस स्त्री को इतना बड़ा श्राप देगा कि जिंदगी भर कष्ट में रहेगा। जी हां दोस्तों, आगे चलकर तुम्हारे परिवार को खतरे से भी जान की रक्षा हो सकती है, इसलिए देवी देवताओं का शक्ति दे रही है। परंतु एक दिन ऐसा भयंकर मुसीबत इन पापियों को पड़ेगी, यह भगवान लिख दिया है, किसी बाप का नहीं रोक सकता है। इसलिए देवी देवताओं ने आपके शैतानों को घेर लिया है। अब तुम्हारे परिवार पर एक भी परेशानी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, धीरे धीरे इन पापियों को सर्वनाश कर देगा। भगवान श्री हनुमान जी ने आपके शैतानों को इस मिट्टी में मिलाएगी और तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े अनहोनी नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, अगर तुम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत में रात और दिन एक कर देते हैं, फिर भी कभी नहीं सफलता होती है क्योंकि तुम बहुत बड़ी गलती किए हैं। इसलिए तुम्हारे मेहनत को आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि एक स्त्री 25 साल से तुम्हारे घर को एक मंत्र से बांध कर रखा है, इसलिए आपकी मेहनत को बरकत नहीं होने देता है। जी हां दोस्तों, आपको इस स्त्री को 28 घंटे के अंदर पकड़ना पड़ेगा, तभी अपने मेहनत को बरकत कर पाएंगे। यह व्यक्ति मजाक ना समझे, यह स्त्री मजाक ना समझे। एक सप्ताह के अंदर आपके साथ बड़ी घटनाएं सामने आ जाते हैं और आप इस खबर सुनकर गुमसुम हो जाते हैं। इसलिए यही स्त्री खेल कर रहे हैं, हर ख्वाहिश बिगाड़ देते हैं, परिवार में एक भी खुशी नहीं रहने देते हैं। अगर एक स्त्री एक व्यक्ति आप विनाश करने चाहते हैं तो भगवान के मंदिर में चुपचाप होकर एक लाल कपड़े कोने में स्थान कर देना चाहिए, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर इस स्त्री को तुम्हारा घर दौड़ के जाएगा और धीरे धीरे आपसे माफी मांगने लगेगा और तुम्हारा पैर पकड़ लेंगे, रो रो कर आपसे इंसाफ मांगने लगेगा। जी हां दोस्तों, आखिर कौन भेजा है? तुम नहीं जानते हो, भगवान श्री हनुमान जी ने यही स्त्री आपके कदमों में गिराया है। जी हां दोस्तों, इसलिए ऐसी सबक सिखाओ, जिंदगी भर आपके परिवार पर नजर उठाकर नहीं देख पाएगा। इस स्त्री धीरे धीरे जिंदगी से समाप्त हो जाएगा। जी हां दोस्तों, और तुम्हारा घर में हर संकट से परिवार को मुक्ति मिलेगी। अब तुम्हारे मेहनत सफल होने लगेगा क्योंकि माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी आपके द्वार के पास खड़े हैं। आपके घर पर माता लक्ष्मी आ चुकी है। तुम जिस चीज के लिए इंतजार कर रहे थे, वह चीज आपकी तकदीर में नहीं सोचे होंगे। आज माता लक्ष्मी वह चीज देगा, जिंदगी भर तुम समाप्त नहीं कर पाओगे। जी हां दोस्तों, जिस चीज में हाथ डालोगे वह चीज आपकी किस्मत बदलकर सोने की तरह हो जाएगी। हर रिश्तेदारी में आपके चर्चा होगा, लेकिन लोग भी देखकर हैरान हो जाएगा क्योंकि 2 साल से इतना नीचे था। श्री हनुमान जी ने आपके घर पर पैसों से बारिश कर दिया है। दुश्मन भी देखकर सोच में पड़ जाएगा, आखिर उनके घर पर पैसा कहां से आ रहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत का एक दिन फल की मीठा जरूरी मिलती है। जी हां दोस्तों, बेटा आपकी कुंडली में एक बड़ा दुर्भाग्य होने की संकेत मिल रही है। कब और पास आ जाएगी यह भगवान नहीं बता सकते हैं। एक दिन घर के छत पर कौवे बैठा है, गुप्त संकेत 2 बार बोल चुकी है। घर वालों भी सुनकर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक परिवार पर अनहोनी घटना हो सकती है। अचानक घर में खुशियां धीरे धीरे बिखर जाएगा। अगर अपने बेटे को शनि ग्रह योग में है, इसलिए आपको 5 नियम करना होगा। कब करना होगा? सुबह 4 से रोज बजे से किसी एक जगह पर एक सुपाड़ी, एक लाल कपड़े, इसमें 3 बार मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर दीजिए। और इस कपड़े को कब लेकर आना है? कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहिए और घर में किसी एक जगह पर इस लाल कपड़े को बांध दीजिएगा। इसमें हर गुनहगारों से छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान श्री हनुमान जी को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय बालाजी, जय शनिदेव, जय महावीर जी, जय संकट जी
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जी हां दोस्तों, अगर जमीन विवाद के बारे में लड़ाई हो रहे हैं, बिल्कुल आपको सतर्क हो जाना चाहिए और आपको 5 आदमी विचार मिलकर इस जमीन को बंटवारा कर लेना चाहिए। नहीं तो कभी काल आपके सर पर कलंक बच सकते हैं, नहीं तो परिवार में लड़ाई हो जाए, बहुत भयंकर मुसीबत खड़ा हो जाएगा, एक छोटी वजह से पैसा खर्च हो जाएगा और इस मामले कोर्ट में चल जाएगा तो 3 साल से पैसा खर्च करते ही रह जाएगा, सब परिवार कंगाल हो जाएगा। इसलिए अपने घर में इकट्ठा होकर अपने बातों को समर्थन कर लेना चाहिए, आगे चलकर इस मामले से बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर में देवी देवताओं का अर्चना करना चाहिए, इसमें बहुत शुभ संकेत होगा। सर पर कर्ज से परेशान है, तेजी से बढ़ रही है कर्ज, इस कर्ज में पूरे परिवार को बेइज्जती हो रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस कर्ज को मुक्ति कर देना चाहिए। आप नहीं जानते, आप बड़ा गलती किए हैं, इसलिए तुम्हारे घर पर माता लक्ष्मी दूर हो गया है, इसी के चलते सर पर कर्ज हो गए हैं। अगर अपने घर में साफ सुथरा रखना चाहिए और माता लक्ष्मी जैसे ही आपके घर पर प्रसन्न होंगे, तुरंत आपके सर पर कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, 3 देवी देवता बीच आंगन में खड़ी है। देवी देवता आपके परिवार को 3 दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं। रिश्तेदारी में कभी नहीं सोचा होगा, अपने ही लोग, इन पापियों दुश्मनों से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि यही देवता शक्ति है। अगर घर पर एक पक्षी गौशाला बना रही है, आप देख लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत में बड़ा लॉटरी लगने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता है। आपको हाथों से माता लक्ष्मी घर आएगी, बड़े बड़े बिजनेस में चमत्कार होगा। जी हां दोस्तों, आपको 18 साल से बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं घर में, फिर भी पैसा धन बरकत नहीं होती है, क्योंकि एक देवता दोष निकल रही है, इसलिए तुम्हारे घर पर धन और पैसा कंगाली खींच लेता है। मेरा घर में कौन लोग पीछे पड़ी हैं? बागेश्वर बाबा एक पर्चे में नाम निकालकर देने वाले हैं, सही विश्वास होगा। यह कोई पराया का आदमी नहीं है, अपना ही लोग हैं। बहुत दिन से पाता चलने नहीं देता है, यही आदमी बहुत तंग कर रहे हैं। अगर आप इस आदमी को 2 दिन के अंदर अपने जिंदगी से समाप्त करना होगा, तभी आपको इस कंगाली से मुक्ति मिलेगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारे घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का संकेत दे रही है, बल्कि अब तुम जो चाहोगे 33 कोटि देवी देवताओं से कार्य पूरा करने वाले हैं। भगवान कृपा से हर परिवार को खुशी मिलेगी। जी हां दोस्तों, जिन्होंने आपके घर पर मुसीबत दिया है, आज 33 कोटि देवी देवता मिलकर आपके छुपा हुआ गुनहगारों को खींच कर लाएगी। जिंदगी भर इन गुनहगारों को आंखों में नीले पीले पड़ जाएगा, कभी नहीं आपके घर पर मुसीबत नहीं पड़ने देंगे। जी हां दोस्तों, आप घर से बाहर जाते हैं, कोई लोग बीच रास्ते में अटक लगा देते हैं, परेशानी हो जाती है। आपको जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए, इसमें बहुत फायदा होगा। अचानक खतरे से भी बच सकते हैं और दुश्मनी मौका का फायदा नहीं उठा पाएगा। जी हां दोस्तों, रिश्तेदारी में एक परिवार बहुत दिन से बीमार है और बहुत दिन से अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर बहुत पैसा मांग रहा है, कहीं से कर्ज ले लेते हैं और डॉक्टर को पैसा दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपके रिश्तेदारी में एक परिवार को बीमारी से कभी नहीं मुक्ति है और दवाइयां चलते हैं, कुछ आराम मिल जाते हैं, ठीक 2 दिन सही रहती है, अचानक फिर से आपके परिवार इस बीमारी से बेचैन हो जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तुमको कभी नहीं पता होगा, 25 साल से आपके परिवार पर दुश्मनी चल रही है। एक औरत आपके परिवार पर बहुत प्रेत आत्मा साया है, इसीलिए तुम्हारे परिवार को इस बीमारी से हर दिन परेशान रहते हैं। ये औरत बैठकर श्मशान घाट में टोटकारा मंत्र इस परिवार पर कर रही है। बहुत जल्द इस औरत ने आपके परिवार को जान लेने चाहते हैं, लेकिन आपके घर पर एक देवता है, यही देवता इस औरत का चल रोक रहा है, इस मंत्र भी रोक रहा है, भूत भी रोक रहा है, हर अनहोनी से बचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको मां काली के नाम से 108 बार जाप कीजिए। 24 घंटे के अंदर इस बीमारी से आपके परिवार को धीरे धीरे मुक्ति मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, हमारे घरों में छिपकली दिखाई देना एक आम बात होती है। हम में से ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र के अनुसार छिपकली का दिखना केवल एक जीव का दिखना नहीं, बल्कि कई बार यह आने वाले समय से जुड़े शुभ या अशुभ संकेत भी देता है। छिपकली का रंग, उसका व्यवहार और वह कहां दिखी, ये सब बातें बहुत कुछ बता सकती हैं। धर्मशास्त्रों में भी छिपकली के घर पर आने से जुड़े शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है।
ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि घर में छिपकली दिखने पर कौन कौन से संकेत मिलते हैं। जी हां दोस्तों, धन और पैसा प्रवेश होता है। घर में एक साथ दो छिपकली दिखाई दें तो यह सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि दोनों आपस में लड़ती हुई नजर आएं तो यह अशुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार यह संकेत देता है कि घर में किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है या कोई बीमारी दस्तक देने वाली है। ऐसे में सतर्क रहना और घर में साफ सफाई, पूजा पाठ आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर छिपकली पूजा घर या मंदिर में दिखाई दे तो इसे शुभ माना गया है। विशेष रूप से यदि यह शुक्रवार के दिन हो तो इसे मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कई लोग इसे घर में आने वाली समृद्धि और खुशहाली से जोड़कर देखते हैं। जी हां दोस्तों, यह घर के मंदिर में या तुलसी के पास छिपकली दिख जाए तो समझिए आपके भाग्य के बदलने का समय आ गया है। घर में समृद्धि बढ़ेगी, किसी सदस्य को आर्थिक लाभ होगा। शुक्रवार को यह घटना घटे तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद समझना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में छिपकलियां एक साथ दिखना बड़ा संकेत नहीं माना जाता, लेकिन लड़ती छिपकलियां दिखना अशुभ का संकेत होता है। यह संकेत है कि घर में कोई बीमारी आ सकती है, यानी घर के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। वहीं छिपकलियों का समागम दिखना किसी पुराने मित्र से मुलाकात का संकेत होता है। जी हां दोस्तों, घर में किसी नकारात्मक शक्ति के अड्डा जमाने का संकेत हो सकता है। यदि काली छिपकली किसी व्यक्ति पर गिर जाए तो यह अशुभ माना जाता है। यह संकेत देता है कि व्यक्ति को बुरी नजर लग गई है या कोई परेशानी आने वाली है। व्यक्ति की कुछ सालों में मृत्यु तक हो सकती है। ऐसे में ऐसी घटना होने पर गंगा जल से स्नान कर लेना चाहिए या गरीब को दान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग और दोष दूर होते हैं। परिवार में सुख शांति रहती है, लाभ होता है। साथ ही व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों और समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सप्ताह के 3 खास दिनों में गाय की पूजा करते हैं और उसे रोटी भी खिलाते हैं तो आप कई तरह के दोषों और समस्याओं से बचे रहेंगे। गाय को रोटी खिलाने से पाप दूर होते हैं। इसके अलावा ज्योतिष में ग्रह दोषों को दूर करने में गाय को रोटी खिलाने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई समस्याओं का समाधान भी होता है। जी हां दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसे हर रविवार को गाय को घी लगी रोटी खिलानी चाहिए। इसके फलस्वरूप सूर्य मजबूत हो जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसे सफलता मिलने लगती है। मजबूत सूर्य व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और कार्य क्षमता को भी सुनिश्चित करता है। जी हां दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। जब शनि की 7.5 और ढैया चल रही हो तो उसके कष्टों से निवारण पाने के लिए हर शनिवार काली गाय को रोटी खिलाएं। इससे आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी, धन का प्रवाह बढ़ेगा, रोग व्याधि दूर होंगे। जी हां दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और पैसे कमाता है, लेकिन कई बार धन संबंधी परेशानियों को लेकर चिंतित रहता है। तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। इस दोष से मुक्ति और धन एवं सुख के लिए वास्तुशास्त्र में 5 चीजें ऐसी बताई गई हैं जिससे धन एवं सुख में बाधक तत्वों का प्रभाव दूर जाता है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जी हां दोस्तों, गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है। धन और सुख में बाधा को दूर करने के लिए नृत्य करती हुई गणेश जी की प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुभ होता है। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार पर गणेश की जी दृष्टि रहे। जी हां दोस्तों, देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके घर में जरूर होगी, लेकिन धन में वृद्धि के लिए लक्ष्मी के साथ घर में कुबेर की मूर्ति या तस्वीर जरूर होनी चाहिए। आय कुबेर महाराज प्रदान करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। कुबेर महाराज उत्तर दिशा के स्वामी हैं, इसलिए इन्हें हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें।
जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में खुशहाली नहीं रहती तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी की पूजा करें, जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अगर अथक परिश्रम करने के पश्चात भी आपके घर में कंगाली बनी हुई है तो आपको कुछ नियमित उपाय करने चाहिए जिससे घर में खुशहाली आए। वास्तु के छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप अपनी कंगाली दूर कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, घर के कंगाली को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी के पौधे के आसपास सफाई रखें। शाम के समय तुलसी के पौधे पर दीपक जलाएं। जी हां दोस्तों, घर में किसी प्रकार का टूटा हुआ बर्तन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अनिष्ट की संभावना होती है और तंगहाली बनी रहती है। जी हां दोस्तों, घर में खुशहाली लाने के लिए कभी भी घर में बंद घड़ी को न रखें, क्योंकि बंद घड़ी से आपकी किस्मत बंद हो जाती है और घर में धनागमन रुक जाता है, जिससे गृह क्लेश बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, जिस घर में नल से अनवरत पानी टपकता रहता है उस घर में भी धन नहीं टिकता। अगर आपके जल निकासी की व्यवस्था वास्तु के अनुसार नहीं है तो भी आपको कंगाली से जूझना पड़ता है। आपके घर से पूर्व या उत्तर की ओर पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए, इससे सुख समृद्धि आती है। टपकते हुए नल को तुरंत ठीक कराएं। जी हां दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले से भी धनहानि होती है, अतः इससे बचने के लिए घर के हर कोने की साफ सफाई रखें और मकड़ी के जाले न जमा होने दें। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की मूर्ति को या प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित करना चाहिए, इससे घर में खुशहाली आती है। जी हां दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के सामने जूते उतारना अशुभ माना जाता है, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसलिए आपको घर के दरवाजे के सामने जूते नहीं उतारने चाहिए और न ही मेहमानों को उतारने के लिए कहना चाहिए। जी हां दोस्तों, घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए, इसको पैर से नहीं छूना चाहिए, इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जी हां दोस्तों, आपको बताइए कि जिनके जीवन में शुक्र और गुरु की कृपा बरसती है उसके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, जिसका वजह से धन की कोई कमी नहीं होती है। यदि आप भी धन की कमी से परेशान हैं, यदि आपके जीवन में भी आर्थिक परेशानी है, तो आपको आज हम काली हल्दी से जुड़े कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपकी किस्मत फिर से चमक उठेगी। जी हां दोस्तों, आपके जीवन से आर्थिक परेशानी को दूर कर सकती है। इसके लिए एक पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी के 7 गांठ बांध लें और पूजा वाले स्थान पर रख देना है और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करके हल्दी की पूजा करनी है। वहीं अगले दिन उस स्थान से उठाकर हल्दी को गले या तिजोरी में रखना है। ऐसा करने से धन लाभ होता है। जी हां दोस्तों, आपके घर में यदि बरकत नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने पर आप लाल कपड़े में लाल रंग का सिंदूर और सिक्के के साथ काली हल्दी बांधकर तिजोरी में रख दें, इससे आपके घर में बरकत होगी। जी हां दोस्तों, आज का दिन व्यापार में कुछ अड़चनें लेकर आने वाला है। आपको किसी काम को लेकर तनाव हो सकता है। आप अपनी बुद्धि व विवेक से निर्णय लेकर लोगों को हैरान कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्यार व स्नेह बना रहेगा। आपको किसी परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से आपको भाग दौड़ अधिक करनी होगी। आप किसी अजनबी के बातों में ना आए और कोई निर्णय सोच समझ कर लें। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। परिवार में आपको सुख शांति बनाए रखनी होगी। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर ना करें। आपकी कुछ खास लोगों से मुलाकात होगी। आपको यदि कोई वाहन चलाएं तो बहुत ही सावधानी से चलाएं, नहीं तो कोई चोट चपेट आदि भी लगने की संभावना है। आप अपनी संतान के मनमाने व्यवहार को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी किसी क्रिएटिव काम को करने के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। जी हां दोस्तों, आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपके कुछ छुपे हुए शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। आप दिखावे के चक्कर में अत्यधिक धन व्यय ना करें। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। आप अपने किसी जमीन जायदाद के मामले को लेकर वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं।
परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर नोक झोंक हो सकती है। आप काम को लेकर कोई बड़ा जोखिम न लें। आपको किसी पारिवारिक समस्या को छोटा नहीं समझना है। आप अपने मन में कोई बात ना रखें। यदि आपको कोई समस्या महसूस हो तो उसके लिए आप अपने पिताजी से बातचीत अवश्य करें। निजी मामलों को तो आप घर में रहकर ही निपटाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आपके लिए धैर्य व संयम से काम लेने के लिए रहेगा। आपको किसी काम को लेकर यदि थकान थी तो वह भी दूर होगी। आप काम के साथ साथ आराम के लिए भी समय निकालें। जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो उसमें भी आप डील देने की कोशिश करें। आपके मन में किसी काम को लेकर निराशा बनी रहेगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए चुनौतियों भरा रहने वाला है। आप जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों को लेकर आप किसी पर भरोसा ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप खुलकर बातचीत करें, जिससे कि दोनों के बीच आपसे किसी बात को लेकर तनाव है तो वह भी दूर हो सकेगा। आप अपने व्यापार में किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें, क्योंकि उससे आपको धोखा मिलने की संभावना है। आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कामों में नई नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। पारिवारिक संबंधों में सामंजस्यता बनी रहेगी। आपको अपने किसी दूर रहे परिजन की याद सता सकती है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने प्रमोशन को लेकर अपने बॉस से बातचीत कर सकते हैं और आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी नए पद की प्राप्ति हो सकती है। आपकी कोई शुगर या बीपी से संबंधित समस्या बढ़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में नयापन आएगा, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आपको सामाजिक दायरे में रहकर ही काम करना होगा। आप अपने बिजनेस की योजना में कोई बदलाव न करें, नहीं तो बाद में आपको समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप किसी पूजा पाठ में शामिल हो सकते हैं। आप जीवन साथी को कहीं शॉपिंग आदि पर लेकर जा सकते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहेंगे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खर्चा भरा रहने वाला है। आपके सामने कुछ ऐसे खर्च आएंगे जो आपकी टेंशनों को बढ़ा सकते हैं। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोग फिलहाल रुक जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपने कामों को ईमानदारी से करने की आवश्यकता है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। सेहत में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। जीवन साथी के साथ मिलकर आप संतान के करियर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज आपकी नेतृत्व क्षमता बेहतर रहेगी, लेकिन आपको अपने कामों में कुछ कठिनाइयां तो आएंगी, फिर भी आप उनका डटकर सामना करेंगे। किसी नए बिजनेस की आप योजना बना सकते हैं। आप संतान की फरमाइश पर किसी नए वाहन को लेकर आएंगे। आपके ऊपर यदि कोई लोन चल रहा था तो उसे भी आप उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। आप योग व व्यायाम से अपनी छोटी मोटी समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। पैसे के मामले में आपको कोई जरूरी जानकारी मिल सकती है। जी हां दोस्तों, आज विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाएंगे। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को कामयाबी मिलने से उसको प्रमोशन आदि मिल सकता है। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरे होने से दिल काफी खुशी रहेगा। माता पिता का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों को अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बना रहे। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए करियर के लिहाज अच्छा रहने वाला है। आपकी तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। विदेश जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। आप अपने सहयोगियों से मन की बात कह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा न बने, नहीं तो इसके साथ आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। व्यापार में आपको अच्छा धन लाभ मिलने के योग्य बनते दिख रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा,
क्योंकि आपके मन में कुछ कामों को लेकर टेंशन रहेगी। आज आपकी किसी से कहां हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आप थोड़ा परेशान रहेंगे, जिसके लिए